नाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधिका महारानी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बैजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। श्री निजानंद संप्रदाय की जय। धर्मनिष्ठ धर्मपालन सुंदर साथ जी, बहुत खुशी की बात है कि जिस संदर्भ में हम सभी सुंदर साथ जी मिलकर के श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि सद्गुरु धनेश्वर देवी चंद जी निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी महाराज की परंपरा उस समय से लेकर के और अब तक की परंपरा में हम सब यही जानते हैं कि जितने भी हमारे तारतम का अंग प्रत्यंग है, हर तारतम में अक्षरातीत धाम के निवासी श्री राधा और श्री कृष्ण प्राणवंत है, प्राण के रूप में सर्वत्र व्यापक है। चाहे वह दिव्य धाम परम धाम की लीला हो, व्रज रास की लीला हो, जो जागनी ब्रह्मांड में होने वाली चौथे, पांचवें, छठवें दिन की लीला हो, सर्वत्र राधा कृष्ण और अक्षरातीत धाम ही ओतप्रोत है। पर जिनको हम सभी सुंदर साजी ने जो अपने आप को निजानंदी कहा करते थे, उनको एक सुंदर सा नाम भेंट में मिला है, दयासर, जिनके संस्थापक तो इस समय में दुनिया में नहीं रहे, पर उनके मेन मिशनरी और उनके अन्य मिशनरीज एक्टिव होकर के कार्य कर रहे हैं, जो पूरे परिणामी समाज के लिए ही नहीं, भारतवर्ष राष्ट्र के लिए ही नहीं। महामती प्राणनाथ जी ने जो कहा कि क्या हम देखी रे दुनिया जो इनको न करूं अखंड, इस सुक्ति को जो साकार होने वाला कार्य है, उसमें बहुत बड़ा विघ्न डालने का काम ये मेन मिशनरी और इनके फॉलोअर्स और मिशनरीज लोग काम कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न किया था, जो था श्री जी, और आज भी वही प्रश्न है, श्री जी। पर मिशनरी के मेन जिन्होंने श्रीजी शब्द की व्याख्या, उसका अर्थ पाणिनि के व्याकरण शास्त्र और वेदों की परंपरा से समझाने का उन्होंने कोशिश किया है, ऐसा उन्होंने खुद लिखा है। उन्होंने सेंटेंस लिखा है, वाक्य उनका है कि मैं अपनी अल्प बुद्धि से प्रयास कर रहा हूं। अब आप समझिए कि निष्कलंक बुद्धा अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज या सद्गुरु श्री देवी चंद जी महाराज या अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, इन तीनों स्वरूपों के द्वारा जो हमारा तारतम महामंत्र
निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत से लेकर के अक्षरातीत भरतार तक। यदि आप सभी सुंदर साज से पूछा जाए तो यह जो तारतम मंत्र है हिंदी में है या संस्कृत में है, तो आप सारे जानते हैं और दयासर के अनुयायी भी जानते हैं, उनके जितने भी मिशनरीज हैं वो भी जानते हैं कि यह तारतम मंत्र संस्कृत भाषा में नहीं है बल्कि हिंदी भाषा में है। और महामती प्राणनाथ जी ने इसीलिए सबसे सरलतम, उन्होंने खुद कहा है ना कि सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। तारतम मंत्र भी हिंदी भाषा की परंपरा में ही है। अब उस हिंदी भाषा मंत्र को जो मैंने उन सबों के बीच में सवाल रखा है, प्रश्न रखा है, श्री जी उनके मेन मिशनरी ने श्री जी शब्द का अर्थ तो नहीं किया, पर श्री शब्द का अर्थ वो बता रहे हैं अपनी पत्रिका के माध्यम से, जिसमें उन्होंने वेदों के कुछ मंत्रों का भी कूट दिया है, व्याकरण शास्त्र का भी श्री सेवायाम धातु को लक्षित करके भाव व्यक्त किया है। पर आप सुंदर साजी से मैं एक और बात पूछना चाह रहा हूं कि यदि श्री शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा की परंपरा से महामती प्राणनाथ जी को अपने वितक और वाणी में लेना रहता, तो फिर वहां पर ये जी शब्द संस्कृत का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, गुजराती का है, आप समझ सकते हैं। उनसे मैं ये फिर से सवाल कर देता हूं कि यदि आपने श्री शब्द संस्कृत भाषा की परंपरा से, संस्कृत निष्ठ परंपरा से आप लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे बुंदेलखंड की परंपरा में यदि हिंदी भाषा का जी शब्द प्रयोग करना होता है तो बुंदेलखंड में उसको जी की जगह पे जू शब्द का प्रयोग होता है। मिशनरी के मेन उनसे मैं कह रहा हूं। नेपाल में अभी आप बहुत प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, नेपाल की परंपरा में भी आपको पता होगा कि हिंदी का जो जी शब्द है उसे नेपाल में ज्यू शब्द कहा जाता है सम्मान के लिए। और यदि आप संस्कृतविद हैं, व्याकरण और वेदों की परंपरा में यदि आपकी आस्था है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब आपने श्री शब्द संस्कृत निष्ठ से ले रहे हैं, संस्कृत की परंपरा से ले रहे हैं, वेदों की परंपरा से ले रहे हैं, व्याकरण की परंपरा से ले रहे हैं, तो फिर ये जो जी शब्द है वो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में जी शब्द को किस शब्द से उच्चारण किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पाद शब्द होता है वह हिंदी के जी शब्द का संस्कृत में पाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक हिंदी के जी शब्द के लिए आपने कभी सुना होगा कि भागवत का नाम जब उच्चारण किया जाता है
गीता का नाम जब उच्चारण किया जाता है तो विद्वत चरण श्रीमद् भागवत कहते हैं, श्रीमद् गीता कहते हैं। तो यहां पर मद शब्द भी हिंदी का जो जी है उसके समानार्थक माना जाता है। पर यदि आप श्री जी में श्री शब्द को संस्कृत से ले आते हैं तो क्या महामती प्राणनाथ जी को यह नहीं पता था कि इस श्री जो आप जिस किसी भी तत्व के लिए, स्थान के लिए, व्यक्ति के लिए, भाव के लिए उच्चारण करते हो तो वहां पे यदि श्री शब्द परमात्मा के लिए है, महामती प्राणनाथ जी महाराज के परंपरा में, बीतक और वाणी की परंपरा में, तो महामती प्राणनाथ जी श्री के साथ में वहां पर मद शब्द भी दे देते, पादा शब्द भी दे देते, तब वह संस्कृत निष्ठ माना जाता। पर मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि आपने पहले ही ये कबूल कर लिया है कि मैं अपनी अल्प बुद्धि से प्रयास कर रहा हूं, इसलिए अब आपको इससे ज्यादा क्या कहूं मैं। पर मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि यदि आप वाणी और वितक की परंपरा से श्री शब्द की व्याख्या, श्री शब्द का प्रयोग अनादि है या नहीं है, व्रजरास का है, बरारब का है, जागनी का है, परमधाम का है, यह स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो आपका स्वागत है, आप आइए। आप समाज के बीच में खड़े होकर के सरेंडर हो जाइए। और मुझे पता है कि आप, मुझे ही नहीं, पूरे प्रणामी समाज के सुंदर साथ जी को यह पता है, निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ जी को पता है, और आपको भी और आपकी परंपरा के जितने भी है उनको भी पता है कि आप सब गलत हैं। और आप अपनी एक गलती को सही करने के लिए, सत्य करने के लिए आप जितना भी कुछ बटोरेंगे ना, वो सब असत्य ही होगा। क्योंकि असत्य को सत्य करने के लिए जो भी सामग्रियां होती है ना, वो सब असत्य ही होता है। पर आपको तो ये पता है ना कि अपनी वाणी और मंत्र ये संस्कृत भाषा की परंपरा से नहीं है। गायत्री मंत्र आप जानते हैं कि वो संस्कृत में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, वो भी संस्कृत में है। पर जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने सद्गुरु धन श्रीदेवी चंद जी को मंत्र दिया तो संस्कृत भाषा की परंपरा में नहीं, बल्कि शुद्ध हिंदी भाषा में आपने प्रयोग किया है। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। तो फिर आप उस श्री को वेदों की परंपरा से और व्याकरण की परंपरा से जोड़ने का प्रयास, असफल प्रयास क्यों कर रहे हैं? और यदि आपकी यह असफल प्रयास की कुछ सफलता की किरण आपको दिखता भी हो ना, तो फिर श्री के साथ में जुड़ा हुआ जो जी है, उस जी को आप कहां से संस्कृत भाषा से खोज करके आप ले आएंगे? आप खुद विचार करें। कितने आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं, पत्रिका में इस तरह के आलेख आप लिख रहे हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि समाज जागृत है, पढ़े लिखे हैं। तो क्या ये पढ़े लिखे समाज और जागृत समाज को आपका यह आलेख नहीं दिख रहा है कि एक तरफ तो आप श्री जी के श्री को संस्कृत से ले आते हैं और दूसरी तरफ जी ये आप कहां से ढूंढ करके इसमें जोड़ेंगे?
या तो फिर श्री जी में श्री भी और जी भी दोनों संस्कृत होना चाहिए, ये तो आपको पता है ना। इसलिए आप के पास में कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपके पूरे परंपरा से ये निवेदन कर रहा हूं, अब आपके पास में अधिक टाइम नहीं है। मैंने 2-3 महीना पहले से ही ये बिगुल बजा दी है और पूरे हमारे प्रणामी समाज के जितने भी आदरणीय समस्त गुरुजन है, सुंदर साथ है, उनकी भी एक ही आवाज है कि आप मूल धारा में आकर के सम्मिलित हो जाएं। आपके अनुयायियों का सम्मान है, आपके प्रचारकों का सम्मान है। और यदि आप आना चाहें तो मैं आपसे भी कहूंगा कि यदि आप मूल धारा में आकर के सम्मिलित हो जाते हैं, हमारी परंपरा को स्वीकार कर लेते हैं, सद्गुरु श्री देवीचंद जी महामती प्राणनाथ जी महाराज की परंपरा को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आपको हाथी पर बैठा करके, रथ पे बैठा करके, और इस खुशियों में हम सारे मिलकर के आपकी शोभा यात्रा भी निकालेंगे। इसलिए आप चिंता न कीजिए, आप सरेंडर हो जाइए। इसके सिवाय आपके पास में कोई भी रास्ता नहीं है। अब आपके पास जून का महीना, जुलाई का महीना, और आप तो बीतक और वाणी से ढूंढते ढूंढते थक चुके होंगे, नहीं मिला होगा। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि श्री जी वीतक और वाणी में ही है। आपको व्याकरण की परंपरा का एक भाव बताता हूं। उसमें कहा जाता है कि शब्दाना मने का तत्वम। एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है, आपको पता है ना। सैंधव शब्द आप जानते होंगे। हम लोग कहा करते हैं कि जब एक राजा भोजन के लिए बैठे हों और उस समय यदि वो ऑर्डर करे कि सैंधव मानय, तो वहां पे सैंधव का अर्थ नमक होता है, नमक लेकर के आएंगे। और यदि राजा हाथ में तलवार लेकर के, धनुष लेकर के और युद्ध भूमि के लिए तैयारी में हो, और उस समय यदि वो अपने मंत्रिमंडल से कहें कि सैंधव मानय, तो वहां पर नमक लेकर के नहीं आएंगे, बल्कि वहां पे सैंधव शब्द का अर्थ घोड़ा होता है, घोड़ा लेकर के आएंगे। तो एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। प्रभु आपको पता है, आप हो सकता है पाणिनि व्याकरण का भी अध्ययन आपने किया होगा, क्योंकि जब आप वेदों की परंपरा की बात करते हैं तो पाणिनि के अष्टाध्यायी तो आप जरूर से जरूर पाठ किए होंगे, देखे होंगे। पर आप, मुझे लग रहा कि विस्मृत हो गए, भूल गए आप। कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, समय है आपके पास, खोजिए। आपके पास में जून है, पूरा जुलाई है। अगस्त में जब बीतक कथा प्रारंभ होगी तो पूरे प्रणामी समाज में श्री जी की व्याख्या बीतक और वाणी की परंपरा से आपको भी सुनने को मिलेगा। तब आप शर्माएंगे। इसलिए आपसे फिर से निवेदन किया जा रहा है कि आपके पास रास्ते कितने हैं, आप देख लीजिए। एक रास्ता तो है कि आप सरेंडर हो जाइए, मूल धारा में आकर के मिल जाइए। या दूसरी परंपरा में यदि आप ये चाहते हैं तो वीतक वाणी को छोड़ करके, निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म को छोड़ करके और भी किसी धर्म की स्थापना आप कर सकते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र आप वो कर लीजिए। तीसरी बात बता दूं कि जो एक हिंदी में कहावत है, फिर चूहिया की चूहिया, जहां से आप आए हैं वहां भी आप जा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हमें आपसे मतलब नहीं है, आप आए तो खुशी की बात है।
आपके मिशनरीजों से हमें कोई परेशानी नहीं है, पर आप और आपके मिशनरीज जो हमारे प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ जी को बहका करके और उनको सारी जिंदगी की भक्ति, पूजा पाठ, उपासना, चिंतन, मनन को, साधना को जो आप गर्क में डाल रहे हैं, उसमें जो आपको और आपके मिशनरीज को जो पश्चाताप होगा, उस समय में जो भी कुछ होगा वो तो आपको वाणी के माध्यम से भी पता है कि अगुओं को क्या देखने को मिलता है और अगुओं को कितना कष्ट होता है। पर मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि हमारे जो सुंदर साथ हैं वो अपने निज धाम, अपने अक्षरातीत धाम, अपने मूल धारा में आकर के सम्मिलित हो जाएं, जिनसे उनका मानव तन, मानव जीवन, जो महामती प्राणनाथ जी ने कहा, वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानक खंड भरतनो, श्रेष्ठ कुली और सदगुरु जैसे सिरदार, ये जो चार मिला है उन सभी सुंदर साजी के लिए सार्थक हो जाए और वो सुंदर साजी आम खलक के बहिष्ठ में जाने से बच जाए, वो परम धाम में उनकी सुरता जागृत हो और अक्षी बहिष्ठ में जिस तन के ऊपर में बैठ करके लीला हो रही है उस तन को वहां पे आनंद मिले। कहीं ऐसा न हो कि आपके साथ और आपके मिशनरियों के साथ उनको आम खलक के बहिष्ठ रूपी दुख देखना पड़े। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा का काम कर रहे हो। आपको फिर से याद दिला दूं कि आपने श्री शब्द की व्याख्या कहां से की और जी शब्द आपने कहां से जोड़ा। और महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि हमने तो तारतम वाणी को हिंदी में, यहां तक आप देख लो ना कि जब सूरत में महामती प्राणनाथ जी महाराज गादी पर विराजमान हुए, उस समय जो निजनाम मंत्र का 5 चौपाई श्री देवचंद्र जी सत्य 6 सदा सत सुखना दातार से लेकर के अक्षरातीत भरतार तक के जो 5 चौपाइयां गुजराती भाषा में अवतरण हुआ ना, उन 5 चौपाइयों को भी महामती प्राणनाथ जी महाराज अनूप शहर में जाने के बाद उन 5 गुजराती चौपाइयों को हिंदी में अवतरण किया। वो आप जानते हैं, प्रणामी समाज के सारे सुंदर साथ जानते हैं। और तब 6 चौपाई का तारतम महामंत्र संस्कृत भाषा में नहीं बल्कि हिंदी भाषा में कहा गया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले तारतम मंत्र से जब तारतम ग्रंथ प्रकट होगा तो उस समय में निष्कलंक बुद्धावतार के मुखारबिंद से ये वाणी कही जाएगी कि सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। तो वाणी यदि हिंदुस्तानी भाषा में हो सकती है तो क्या मंत्र का एक शब्द संस्कृत में से लिया जाएगा? आप अपने आंख से पट्टी हटाएं। आपके कुछ चमचों ने, जिनको मैं अब हुआ करने वालों तो नहीं कहूंगा, दहाड़ने वाले भी कहां खो गए वो भी नहीं पता, चिघाड़ने वाले भी कहां चले गए वो भी नहीं पता, रेंगने वाले भी नहीं, पर कुछ आपके जो फॉलोवर्स हैं, जिन फॉलोवर्स को इस समय मैं इंसेक्ट कहूंगा, जो भिन भिनाते रहते हैं, तो कुछ भिन भिनाने वाले हैं। तो उस कुछ भिन भिनाने वाले में से कुछ लोग लिखते भी हैं। एक महानुभाव ने भिन भिनाने वाले में से गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की मनगढ़ंत व्याख्या की है। उसमें उन्होंने नीचे दिखाने का कोशिश किया है जगत गुरु को। उस संदर्भ में आपको बताऊं, फिर से आपको वह संस्कृत का एक शुक्ति, शब्दानाम अनेकार्थत्वम, कि शब्दानाम अनेकार्थत्वम, एक शब्द का अर्थ एक ही नहीं होता है।
चाहे आप व्याकरण की परंपरा से देखें, चाहे अमरकोश की परंपरा से देखें, चाहे आप संस्कृत साहित्य से देखें या संस्कृत डिक्शनरी शब्दकोश से देखें या संस्कृत व्याकरण से देखें, अब हरि शब्द है तो हरि शब्द का भी एक ही अर्थ नहीं होता है कि सिर्फ वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु श्री हरि। कहीं पे बंदर अर्थ भी होता है, कहीं पे घोड़ा अर्थ भी होता है, अलग अलग अर्थ है। क्यों? क्योंकि शब्दा नाम अनेकार्थत्वम, ये आपको पता है। अब गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की जब हम बात करते हैं तो सामान्य में आपको ये पता होना चाहिए और आपके अनुयायियों को पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपके अनुयायी लिखते तो हैं, बोलते तो हैं, पर उनको भाषा का भी थोड़ा बहुत जो ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा भाषी, चाहे इंग्लिश में पढ़े हो तब भी ग्रामर को कुछ जानते हैं, संस्कृत में पढ़े हो तब भी वो समास वगैरह कुछ जानते हो, यानी तो हिंदी में भी समास की बात तो आती ही है। और आप ये भी जानते हैं कि जब हम समाज में, परिवार में रहते हैं तो व्यवहार भी होता है। तो जब दर्शन की परंपरा में विद्या के दो भाग में बांट दिया गया, एक को कहा अपरा विद्या और दूसरे को कहा गया परा विद्या। तो अपरा विद्या जिससे व्यक्ति अपना गुजर बसर करता है, अपने परिवार का गुजर बसर करवाता है, समाज और राष्ट्र को चलाता है, उसमें जो जितने भी प्रकार के हुनर, जितने भी प्रकार की विद्याएं होती है, जितने भी प्रकार के कलाएं होती हैं, उन सबको प्रशिक्षण देने वाले, उनको भी गुरु कहा जाता है। आप नेपाल तरफ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में जो बस ड्राइविंग करते हैं ना, आप किसी नेपाली सुंदर साहब से पूछ लीजिएगा कि भाई ये बात सही है क्या, उनको भी गुरु कहा जाता है। कभी आप बनारस गए हो या नहीं तो वहां पूछ लीजिएगा, वहां पे रिक्शा चलाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। पर ये तो मैं थोड़े से आपको भी मुस्कुराने के लिए कि आप भी अपने दिल से मुस्कुराइए, इसलिए मैंने आपसे कहा। पर जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो दुनिया में जितने भी धर्म है, संप्रदाय का सिद्धांत है, उस परंपरा में हर धर्म संप्रदाय की अपनी एक परंपरा है, जिस परंपरा से शब्दों का अलग अलग अर्थ करते हैं। पर जब हम निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की बात करते हैं, जिस धर्म में, संप्रदाय में हमारा दर्शन, बीतक और वाणी है, और उस तारतम वाणी को जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो आपको मैं 2-4 प्रकरण का नाम बता देता हूं। किरंतन में 2रा प्रकरण, 3रा प्रकरण और 4था प्रकरण, उनमें से कुछ चौपाइयों को आप अपने अनुयायियों से कहिएगा पढ़ने के लिए। आप तो जानते ही होंगे, पर मुझे पता है कि कुछ लोग अनजाने में गलत करते हैं और कुछ लोग जान करके गलत करते हैं। और महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जो जान करके गलत करते हैं, उनका जो परिणाम उनको मिलता है ना, वो वज्रलेप की तरह उन्होंने बताई है बात। आपको मैं सिर्फ स्मरण करवाता हूं, जानते हैं आप, पर स्मरण करवाता हूं कि आप जानते हुए भी हजारों की संख्या में सुंदर सा जी को गुमराह कर रहे हैं।
और आप गुमराह करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो शब्द है अजाजिल, इबलिस, दज्जाल, वो बहुत सारे लोगों के लिए सार्थक होना होता है। यदि उन शब्दों को आप अपने लिए सार्थक करना चाहते हो तो फिर आप जाने। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब ठट्ठा नगर में महामती प्राणनाथ जी महाराज गए तो चिंतामणि जी, उनके लिए भी महामती प्राणनाथ जी ने कहा था, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ। उनसे कहा था कि नहीं कहा था? पर सदगुरु की व्याख्या अपने यहां क्या है? गुरु की व्याख्या प्रणामी धर्म के सिद्धांत तारतम सागर वाणी की परंपरा में क्या है? तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा, मृग जल सो जो तृषा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। यहां पर महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो दर्शन है, तारतम वाणी है, उस तारतम वाणी के अंदर में गुरु की परंपरा क्या है वह महामती प्राणनाथ जी महाराज स्पष्ट करते हैं। यहां पे अपरा विद्या की परंपरा गुरु की व्याख्या नहीं है। तारतम सागर वाणी में प्रणामी धर्म की परंपरा में जो गुरु की बात की गई है वह आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि से जुड़ा हुआ है। वहां पे गुरु कौन? तो सदगुरु ब्रह्मानंद के लिए कहा। अपने यहां गुरु सदगुरु इसमें कोई अंतर नहीं माना गया, इसलिए महामती प्राणनाथ ने कहा, सदगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देबे गम, हद बेहद सबे समझावे, भाने मन को भरम। यहाँ पे सदगुरु की व्याख्या आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप उस चौपाई को देखिएगा और अपने अनुयायियों से भी कहिएगा, दयासरवादियों से भी कहिएगा कि भाई सदगुरु की व्याख्या ये है। और उसके बाद नीचे की चौपाई क्या कहते हैं महामती प्राणनाथ जी गुरु के लिए? महामती कहे गुरु सोई कीजे, अलखक देबे लाख, इन उल्टी से उल्टाई के, पिया प्रेम करे सन्मुख। अपने यहाँ सदगुरु और गुरु की व्याख्या महामती प्राणनाथ जी महाराज के दर्शन में तारतम सागर वाणी में एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं माना गया है, दोनों एक ही कहा। गुरु प्रसादे अंतरपेक्षा, यहाँ पे गुरु शब्द को क्या कहा कि वो गुरु को कि सदगुरु को, उनकी प्रसाद उनकी कृपा हो जाए तो आपका जो अंतर आत्मा है जहां पे स्वयं परमात्मा का दिव्य स्वरूप विराजमान है उसको आप देख सकते हो। जिसे महामती प्राणनाथ जी ने कहा, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचान, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जान्यो। क्या कहा कि उस पारब्रह्म परमात्मा को यदि आप जानना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने आप को जानो, पहचानो। आपके अंदर में बैठा हुआ जो वह दिव्य चेतना है, शक्ति है, उनको आप जान लेंगे तो वह आपको सर्वत्र दिख जाएगा। ये कौन दिखाता है? ये गुरु। ये कौन दिखाता है? सदगुरु। इसीलिए किरंतन के
दूसरे, तीसरे और चौथे प्रकरण को आप भी पढ़ें, अपने मिशनरियों को भी कहें पढ़ने के लिए, और अपने भिन भिनाने वाले दयासर के अनुयायियों को भी कहें कि भाई कुछ लिखो ना, तो उससे पहले प्राणनाथ जी की वाणी को पढ़ लो। पर आखिर होगा क्या? क्यों? क्योंकि जिस वाणी के अंदर में एक एक चौपाई के एक एक शब्द के अंदर में राधा कृष्ण की सत्ता, उनका स्वरूप विराजमान है, उस सत्ता के ऊपर में जब तक विश्वास नहीं होगा तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा? किनको मिलेगा फल, किनको मिलेगा परिणाम, किनको मिलेगा परम धाम? तो प्राणनाथ जी की चौपाई जो हर सुंदर साथ जानते हैं क्या? विश्वास करीने दौरे जे तारतम को फल ले सीते हैं। तो जब आपको राधा कृष्ण के ऊपर में विश्वास ही नहीं है, जो राधा कृष्ण 18,758 वाणी के अंदर में सर्वत्र व्यापक हैं, उनकी सत्ता है, उनका स्वरूप है, उनका नाम है, उनकी दिव्य लीलाएं छुपी हुई है, और उन्हीं के ऊपर में यदि आपको विश्वास नहीं है तो तारतम आपको क्या फल देगा? कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप मेन है, इस समय सरेंडर हो सकते हैं, मूल धारा में आइए, मिशनरीज को लेकर के आइए, हमारे सुंदर साथ आ जाएंगे। बहुत सारे सुंदर साथ का मैसेज आ रहा है कि अब हम अपने मूल धारा में सम्मिलित हो रहे हैं, घर वापसी का बिगुल बज चुकी है और उसमें सब आकर के समाहित हो रहे हैं। इसलिए आप विज्ञ हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वाणी भी जानते हैं, पर सब कुछ जानते हुए भी जो महामती प्राणनाथ जी ने चिंतामणि को कहा था, और चिंतामणि जी ने कहा कि आप हमारे हजारों शिष्यों के बीच में इस तरह के खंडनी न करें, तो वो आप कभी अपने आप के ऊपर में विचार करके तो देखिए ना। क्या अब छोड़ो रे मान ज्ञान गुमान को, यही खाड़ अति भारी। आप कुछ विचार तो करें, एक बार अपने आप को अंतर आत्मा में जाकर के देखें कि सब कुछ जानते हुए भी आप हजारों सुंदर साजी को कहां ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं? आपने मंदिर बनवाना बंद करवा दिया, यदि बन भी गया तो उसमें सेवा पूजा करवाने की परंपरा को बंद कर रहे हैं, यदि हो भी रही है तो उसमें जाने से आप रोक रहे हैं, अष्टप्रहर की सेवा पूजा की परंपरा को रोक रहे हैं। जो हमारे श्री 5 नवतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, हर जगह की परंपरा है, क्योंकि यही तो हमारे अष्टप्रहर की सेवा पूजा हम सभी सुंदर साथ जी के लिए प्रैक्टिकल है। इसके अंदर में प्रेम है, और प्रेम ही हम सभी सुंदर साथ जी को, अमृत ही हम सभी सुंदर साथ जी को, इश्क ही हम सभी सुंदर साथ जी के लिए आहार है, आत्मा का भोजन है। और वह भोजन आप तारतम से बंद करवा रहे हैं, पूजा पाठ से बंद करवा रहे हैं, अष्टप्रहर की पूजा पाठ से दूर करवा रहे हैं, तो फिर उनका सारा जीवन निरर्थक हो जाएगा, और उनको आम खलक के बहिष्ठ में जाकर के हमेशा हमेशा के दुख देखना पड़ेगा, और उसमें सिरदार बैठे होंगे आप। तो आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि चिंतामणि जी के प्रसंग को याद करें और आप वापस आए। काले कुत्ते को हटा दीजिए। आप काले कुत्ते को हटाएंगे तो महामती प्राणनाथ जी महाराज ने चिंतामणि जी को अपने साथ में रखा, और साथ में रख करके वितक वाणी के अंदर में उनके नाम को अमर कर दिया गया। आप आएंगे, आप प्रणामी समाज में, निजानंद समाज संप्रदाय में आपका भी नाम अमर हो जाएगा। हाथी पे चढ़ा करके आपकी शोभा यात्रा निकलेगी, रथ पर बैठा करके हजारों सुंदर साथ के साथ में आपकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप घर वापसी आएंगे। आप आइए, आप छोड़ दीजिए ना, इन सबों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप आएंगे, सारे बिखर जाएंगे, सब आ जाएंगे। आपने पहले भी जब पद्मावतीपुरी धाम में
इकट्ठे हुए थे, वहां पे जब आपको नौयुवानों ने कुछ सुंदर साथ में आपको घेरा था, तब भी आपने आर्या जी के साथ में बात करके कहा था कि मैं तो आने के लिए तैयार हूं, पर हमारे सुंदर साथ हमें नहीं आने देते हैं। आपको मैं याद दिला देता हूं, कहने की आवश्यकता नहीं थी, पर आज मैं आपको सिर्फ स्मरण दिला रहा हूं कि आपने इस चीज को स्वीकार किया था। आप आइए। सूर्य नारायण ने आपको पहले भी स्वागत किया था, पद्मावतीपुरी धाम में मंच पर बैठा करके और प्रवचन करवा करके। आज भी सूर्य नारायण आपके लिए तैयार है। आप आइए घर वापसी। और एक बात, आपके भिन भिनाने वाले अनुयायी ने जो जगत गुरु के संदर्भ में कहा था, वो भी आपको बता दूं। सामान्य भाषा में कहा जाता है, लौकिक परंपरा की बात कर रहा हूं, परा विद्या की बात नहीं कर रहा हूं, अपरा विद्या की बात की परंपरा, लौकिक की परंपरा में गुरु आंख खोलते हैं। सदगुरु खुली आंख से अध्यात्म तत्व को जान करके उस आंख से परमात्मा का दर्शन करवा देते हैं सदगुरु। ऐसे सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज, जिनके संदर्भ में कवि साहब ने अपनी वाणी में कितने सुंदर व्याख्या करके बता दी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव को, जिन गोविंद दिया बताए। ये कौन है? सदगुरु कौन होते हैं? साक्षात परमात्मा के स्वरूप। सदगुरु धनुषदेव चंद जी महामती प्राणनाथ जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। यहाँ पे सदगुरु बन करके आए हैं। और फिर वाणी में क्या कहा कि सदगुरु कौन है? तो सदगुरु मेरे श्याम जी हैं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा सदगुरु बन करके आए हैं, सामान्य नहीं है। और ऐसे सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज और निष्कलंक बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा पूरे विश्व ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए, 8 प्रकार के वैश्य में स्थान देने के लिए, ईश्वरीय सृष्टि को अक्षरधाम में जगाने के लिए, ब्रह्म सृष्टि को परम धाम में जगाने के लिए, इस मृत्यु लोक के अंदर में दोनों स्वरूपों ने, सदगुरु श्रीदेव चंद जी और महामती प्राणनाथ जी ने 3 ऐसे प्रमुख स्थान स्थापना किए। चौथे दिन का केंद्र गुजरात जामनगर की धरती, दिव्य धरती पर श्री 5 नवतनपुरी धाम की स्थापना, गुजरात सूरत श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की धरती परना की नगरी, वहां पे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना की है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज की परंपरा में जो भी श्री 5 नौतनपुरी धाम की परंपरा में, उस गादी की परंपरा में आते हैं, तो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज वो हमारे सदगुरु है, परब्रह्म परमात्मा है। और उनका जो सिद्धांत है, महामती प्राणनाथ जी महाराज का जो सिद्धांत है, आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार करवाने का, और वह दर्शन जो बीतक और वाणी में है, उस बीतक वाणी के दर्शन में जो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करवाया जाता है, वह संदेश सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज के गादी की परंपरा में रह करके जो हमारे महाराज होते हैं, वो विश्व को वह दर्शन करवाते हैं, वह दर्शन देते हैं, आत्मा परमात्मा को पहचान करवाते हैं, परम धाम का दर्शन करवाते हैं। उस गादी की परंपरा में जो होते हैं उनका नाम जगत गुरु होता है, उनकी उपाधि जगत गुरु होती है, वो जगत गुरु होते हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज, उनकी परंपरा में जो गादी है, उस गादी की परंपरा में जो भी गुरुजन होते हैं, वहां पे आकर के जो सेवा करते हैं, और उनके सिद्धांत बीतक वाणी के माध्यम से आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करवाने का जो संदेश महामती प्राणनाथ जी ने बीतक वाणी में दिया है, वह संदेश जो उस स्थान पे रह करके पूरे विश्व ब्रह्मांड को देता है, वो जगत गुरु कहलाते हैं। आप अपने भिन भिनाने वालों से कहिएगा कि यदि कुछ नहीं जानते हो तो कम से कम हिंदी का व्याकरण
जिसमें समास की बात होती है कि तत्पुरुष समास क्या होता है, बहुब्री समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, उसको पढ़ें और उससे जाने कि जगत गुरु क्या है। जगत गुरु मतलब दुनिया में जो कर्मकांड सिखाते हैं वो जगत गुरु नहीं होते हैं, वो कर्मकांडी पंडित होते हैं, वो जगत गुरु नहीं होते हैं। जगत गुरु तो वो होते हैं कि जो सदगुरु के तुल्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा सदगुरु, जिन्होंने पूरे विश्व ब्रह्मांड को परमात्मा का दर्शन करवाने के लिए दर्शन का प्रकट किया है, तारतम वाणी का प्रकट किया है। और उनकी परंपरा में जो उस गादी की परंपरा में संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, उनके सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं उनको जगत गुरु कहा जाता है। इसीलिए आप देखिए, जगत गुरु रामानंदाचार्य होते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी होते हैं। इसी तरह से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी और महामती प्राणनाथ जी महाराज की परंपरा में, उन दोनों के गादी के परंपरा में वहाँ जो भी आते हैं और उनका दिव्य संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और उनको जो सफलता मिलती जाती है, इसीलिए वे जगत गुरु होते हैं, जगत गुरु कहलाते हैं। आप जरूर से जरूर आप इसे सुने, अपने अनुयायियों को भी सुनाइए और आपके जो भिनाने वाले कुछ लिख देते हैं उनको भी कहिए कि कम से कम कुछ नहीं तो इंग्लिश का ग्रामर तो पढ़ा होगा, नहीं तो हिंदी के कुछ व्याकरण को देख करके समझ करके लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको अंतःकरण से धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि समय बहुत कम है। अब आपका यह जून जाने ही वाला है, जुलाई आएगा, तब तक आप सरेंडर हो सकते हैं। नहीं तो श्री जी वीतक और वाणी की परंपरा में कौन है, किस लीला में है, अनादि है या नहीं है, वह सब कुछ आपको बीतक के टाइम में अवश्य सुनने को मिलेगा। तब आपकी धज्जियां उड़ जाएगी और आपके जितने भी करे कराए हैं सब के सब धराशायी हो जाएगी कि आप जिस मंत्र को जाप कर रहे हैं उस मंत्र में जो श्री जी शब्द है, उस श्री जी शब्द की व्याख्या, श्री जी शब्द का स्वरूप, श्री जी शब्द कहाँ का है, कौन से लीला का है, वह ही यदि आपको नहीं पता है, आपके मिशनरियों को नहीं पता है, तो आपके फॉलोवर्स को क्या पता होगा। इसीलिए मैं सुंदर साज से कहता हूं और उन दयासर के अनुयायियों से मैं कहता हूं कि जितना जल्दी से जल्दी हो आप रिटर्न आ जाएं। जिस मंत्र को आप जाप करते हैं वह निष्प्राण है, उस मंत्र में कोई भी प्राण नहीं है। श्री जी शब्द हम सबों के लिए बहुत ही प्यारा है, पर श्री जी शब्द का प्रयोग जिस मंत्र में किया गया है वह निष्प्राण है। और निष्प्राण को यदि आप सेवा करते रहेंगे तो महामती प्राणनाथ जी ने जो बीतक के प्रसंग में कहा था ना, जयराम भाई कंसारा को, चचोरत ठौर मुर्दार, कहीं ऐसा आपको न हो जाए। इसलिए जितने भी सुंदर साजी हैं आप उससे दूर हो जाएं। ऐसे प्रचारकों के बिल्कुल उनके कोई भी ग्रंथ न पढ़ें, न उनके कोई YouTube के ऊपर में आप कुछ सुने, क्योंकि जैसे भी कुछ आप सुनने का कोशिश करेंगे तो उसमें विष भरा पड़ा हुआ रहता है। वह विष आपके अंदर में आएगा और आप परम धाम से वंचित हो जाएंगे। महामती प्राणनाथ जी और सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी महाराज के सिद्धांत से आप दूर हो जाएंगे। इसीलिए दयासर के अनुयायी या उनसे जुड़े हुए जो भी हमारे सुंदर साथी हैं, जितने भी उनके ग्रुप चलते हो, सभी ग्रुप को छोड़ करके जल्दी से जल्दी घर वापसी आ जाइए। हमारे पास हमारे सुंदर साथी संत महात्मा गुरुजन जिनके पास में वाणी का भंडार है, उनसे आप संबंध जोड़ें, उनकी वाणी सुने, उनकी बीतक चर्चा सुने, उनका चितवनी सब कुछ आप श्रवण करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए। महामती प्राणनाथ जी ने जो कहा कि उत्तम मानक खंड भरत श्रेष्ठ कुली सिरदार, इसको आप न खोएं, इसको प्राप्त करके और परम धाम में अपनी सुरता लगा करके जागृत हो जाएं। यदि दयासर के अनुयायियों के तरह आप उनकी बात सुनने के लिए जाएंगे, चाहे इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो आप क्या कहते हैं
जो भी मीडिया के माध्यम से होता है, फेसबुक पे होता है, उन सब चीजों पे यदि आप जुड़ करके देखेंगे, सुनेंगे, तो उसमें विष का बूंद आता रहता है। वह विष का बूंद यदि आपके कान में गया, हृदय में जाएगा और आपके हृदय को तहस नहस कर देगा। आप नाश हो जाएंगे, आपका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो आप सभी सुंदर साजी घर वापसी आए, अपने मूल धारा में आकर के मिले। एक न एक दिन ये सारे प्रचारक जो मिशनरीज हैं वो भी आएंगे और उनके मेन भी आएंगे। नहीं आएंगे तो उनके लिए 3 रास्ते बता दिए गए हैं कि या तो आप सरेंडर हो जाएं, या फिर आप अपनी परंपरा को अलग से स्थापना करें, या तो फिर चूहिया की फिर चूहिया, जहां से आप आए हैं उसमें जाकर के आप मिल जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को धन्यवाद देते हुए विराम लेता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री राधिका महारानी की जय। प्रणाम।